हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से हमारी फिल्में इतनी रियलिस्टिक होती जा रही हैं कि उन्हें देख के कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये फिल्म्स कैसे शूट की जाती हैं। फिर चाहे वो टाइटैनिक हो, या फिर साल 2012 में दुनिया का ख़त्म होना, या फिर थैनोस की एक चुटकी से आधी दुनिया का ख़त्म हो जाना। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सीन्स हैं जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें असलियत में कैसे शूट की जाती हैं? दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि ये सीन्स रियल में शूट किए जाते हैं, तो आपको बताते चलें कि ये सारा कमाल VFX यानी विजुअल इफ़ेक्ट्स और CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी का है, जिनकी मदद से आज फिल्मी दुनिया लोगों के दिलो दिमाग पर राज कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी बेहतरीन किस्म के VFX ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। द जंगल बुक। दोस्तों, इस फिल्म में एक ऐसे बच्चे की कहानी बताई गई है जो बचपन से ही जंगल में ख़तरनाक जानवरों के बीच पला बड़ा है। इस फिल्म में जानवरों और इंसानों के दरमियान एक बेहतरीन बॉन्डिंग दिखाई गई है, लेकिन आपको बताते चले कि इस फिल्म में दिखाया गया हर करैक्टर नकली था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मोगली के अलावा इस फिल्म में दिखाया गया जंगल और 70 तरह के जानवर सब कुछ नकली था। दोस्तों, बगीरा से लेकर मोगली की जान का दुश्मन बने शेर खान, ये सभी करैक्टर्स VFX और CGI की मदद से शूट किए गए थे। यानी इस फिल्म का तकरीबन 90% हिस्सा सिर्फ स्टूडियो में बैठकर कंप्यूटर पर ही क्रिएट किया गया था। यहाँ तक कि कई एकड़ों पे फैला ये जंगल एक छोटी सी ग्रीन रूम में ही तैयार किया गया था, लेकिन इसे बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने के लिए हज़ारों की तादाद में जंगलों की तस्वीरें खींची गईं, जिन्हें फिर बाद में ब्लू स्क्रीन पर सेट करके बिल्कुल असली दिखाया गया। दोस्तों, इस मूवी में नज़र आने वाला हर जानवर बेशक आपको असली लगा हो, लेकिन उसके पीछे भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की कई महीनों की मेहनत छुपी हुई थी। जानवरों की चाल से लेकर उनके जिस्म की बनावट और मोगली का उनके साथ उठना बैठना, हर चीज़ कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की गई थी, जिसके लिए एनिमेटर्स ने इन जानवरों पर रिसर्च करके एक एक जानवर की बनावट की बारीकी को समझा और बाद में इन्हीं का इस्तेमाल करके सभी जानवरों के 3D मॉडल क्रिएट किए गए, जिन्हें VFX के ज़रिए बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा गया। जंगल में दौड़ते वक्त जानवरों के बालों के हिलने से लेकर इंसानों की ज़ुबान बोलते वक्त उनके मुंह किस तरह से हिलना चाहिए, इन सभी चीज़ों को भी VFX और CGI पर ही डिज़ाइन किया गया, जिसकी वजह से ये फिल्म और भी ज़्यादा रियल लगने लगी। मेलेफिसेंट, मिस्ट्रेस ऑफ इविल। दोस्तों, एंजेलिना जोली की फैंटेसी फिल्म मेलेफिसेंट अगर आप लोगों ने देखी है और इसे देखते हुए अगर आपने इसमें दिखाई गई दुनिया को हकीकत माना है, तो दोस्तों इस चीज़ का सारा क्रेडिट VFX को जाता है, क्योंकि इस फिल्म में एंजेलिना के पर और उनकी मदद से उड़ती हुई एंजेलिना, ये सब कुछ नकली था। दोस्तों, ज़्यादातर फिल्मों में हवा में उड़ने वाले सीन्स को रस्सियों के सहारे शूट किया जाता है, लेकिन इस फिल्म के ऐसा कुछ भी नहीं था। इस फिल्म के ऐसे सीन्स को फोर्क यानी कांटे के जैसे होल्डर में बांधकर शूट किया गया था, जिसकी वजह से उड़ते हुए दाएं और बाएं मुड़ने वाले सीन्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगे थे। इन फोर्क्स की मदद से कई सीन्स में 360 डिग्री की मूवमेंट भी करवाई गई थी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल लगती थी। दोस्तों, इस फिल्म में सबसे बेहतरीन VFX वो था जब एंजेलिना जोली की कमर पर लगी प्लेट्स को उनके विंग्स यानी पर में तब्दील कर दिया गया था, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग है। मार्वल एवेंजर्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे फेमस और ब्लॉकबस्टर सीरीज़ मार्वल के बारे में तो यकीनन आप जानते ही होंगे, और दोस्तों ये सीरीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। दोस्तों, इसमें कुछ सीन्स इस कदर खूबसूरती से रिप्रेजेंट किए गए हैं कि जिन्हें देखकर आप दंग रह जाते हैं। इन सीन्स में भी VFX को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है।
दोस्तों अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो एवेंजर एंड गेम का ये फाइनल बैटल सीन तो आपको याद होगा, जहां थैनोस की आर्मी से लड़ने एवेंजर्स अपने अपने पोर्टल से आते हुए दिखाए जाते हैं, जिसके बाद वो थैनोस की आर्मी की तरफ एक साथ बढ़ते हैं। दोस्तों ये सीन इतना कमाल था कि इसमें क्या रियल है और क्या फेक ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें कि इस सीन को शूट करने के लिए सिर्फ ग्रीन स्क्रीन को ही यूज़ किया गया था, जिसके बाद VFX का इस्तेमाल करके इसे पोर्टल से रिप्लेस कर दिया गया था। फिर थैनोस को एवेंजर्स की आर्मी की तरफ बढ़ता दिखाने के लिए उसी ग्रीन स्क्रीन पर ही सभी कैरेक्टर्स को एक दूसरे के सामने दौड़ाया गया और फिर सीन्स में बड़े बड़े हथियार थैनोस और थैनोस की आर्मी को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से डाल दिया गया। और थैनोस तो पहले से ही एक एनिमेटेड कैरेक्टर था, जिसे इतनी बखूबी से एक्ट करने का क्रेडिट सिर्फ जॉश ब्रॉलिन को जाता है, क्योंकि एनिमेटर्स ने इन्हीं के फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स को कॉपी करके थैनोस को पर्दे पर जिंदा किया था। लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों ये एक ऐसी फिल्म है जो कि जब रिलीज़ हुई तो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस फिल्म में दिखाया गया रिचर्ड पार्कर टाइगर असली है या नकली, लेकिन असल में ये पूरी की पूरी फिल्म ही VFX की मदद से बनाई गई थी। इस फिल्म में पाई पटेल नामी ये लड़का इस खतरनाक टाइगर के साथ पैसिफिक ओशन के बीचों बीच 16 दिन गुजारते दिखाया गया है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसके पर्दे के पीछे की कहानी है। इस फिल्म में दिखाया गया पैसिफिक ओशन स्क्रीन पर दिखाने के लिए एक वसी वेव टैंक का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए मेकर्स ने ताइवान में बंद पड़े एयरपोर्ट को ही एक वसी वेव टैंक में बदल दिया। इस वेव टैंक की खास बात ये थी कि इसकी मूवेबल दीवारें बनाई गई थीं ताकि सूरज की रोशनी की ज़रूरत के मुताबिक वेव टैंक के स्ट्रक्चर को भी बदल लिया जा सके, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि इस फिल्म के मेकर्स ने सेट पर ही समुंदर जैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लिया था। इस फिल्म में दिखाया गया टाइगर भी पूरी तरह से विजुअल इफ़ेक्ट्स यानी VFX की मदद से तैयार किया गया था। और दोस्तों जब इस टाइगर का पाई के साथ फिजिकल तसादुम दिखाया गया तब इसमें ब्लू सूट पहने को एक्टर्स ने पाई की मदद की थी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि विजुअल इफेक्ट क्रिएट करने के बाद स्क्रीन में ऐसे लगे कि पाई का उस टाइगर के साथ हकीकत में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट हो पा रहा था। दोस्तों ये फिल्म भी 2009 में रिलीज़ की गई ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार जैसी ही थी, जिसका 90% काम VFX के ज़रिए ही हुआ था। बाहुबली। दोस्तों साल 2015 और 17 में रिलीज़ की गई फिल्म बाहुबली में भी VFX को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से यूज़ किया गया, और इस फिल्म का एक सीन बहुत हिट हुआ था, जिसमें इस फिल्म का एक कैरेक्टर भलाल देव अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक बैल को सींगों से पकड़ के ज़मीन पर पटक देता है। लेकिन दोस्तों हकीकत में वो सीन भी VFX की मदद से ही शूट किया गया था, जिसमें भलाल देव के सामने एक डमी को लाया गया था, जो कि बाद में VFX के ज़रिए बैल से रिप्लेस कर दिया गया। और इसके अलावा भी इस फिल्म के बहुत से सीन्स VFX का इस्तेमाल करके ही तैयार किए गए थे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।